निकी बहुत ही इलॉजिकल, निहायत ही बदतमीज किस्म की है। क्यों निकाला? लोगों ने आवाज उठाई कि ये क्यों किया? मैं इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जिसके जाने पे पूरा घर रोया है यार। इट वाज प्रीटी शॉकिंग फॉर द ऑडियंस, फॉर द हाउसमेट्स, फॉर द अदर पीपल। इट वाज प्रीटी शॉकिंग एंड फॉर मी टू। जैसा उनका दिल किया, जितनी उनकी सोच थी, उन्होंने मेरे लिए कर दिया। हीना और गौहर को मैं शॉक्ड थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे किसी के बहकावे में कैसे एक सेकंड में आ गई। मैं ये भी सोच रही थी। जिसने मेरी आंखें खराब की इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो इंसान मेरे पास एक बार भी नहीं आया। रेदर देन मैं अपनी जिंदगी का पर्सनल रायता नहीं पिलाती। Big Boss 14 evicted contestant Sara Gurpal is with us. Sara, it was the most shocking eviction of for the audience and for few of the celebrity followers also who actually came out to support you and called it an unfair thing. You also said called it an unfair decision. What made you say that? I guess it was pretty visible. मुझे तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी. As soon as I came out, I saw people कैसे they came in my favor. All these celebrities who both tweeted about me. That was a winning for me because मैं जब घर में थी तो घर वाले लोग सब लोग बोल रहे थे. जब जान ने मेरा नाम लिया तो सब लोग कहते जान क्या मतलब सारा ये तो कहीं पे है ही नहीं. तो फिर वो कहता अरे यार बस 2 नाम थे कैसे ही ले दिया. So it was pretty shocking for the audience, for the housemates, for the other people. It was pretty shocking and for me too. But I think Big Boss ने बोला था कि सीनियर्स का फैसला आखिरी फैसला होगा. So I did not debate about it. With all the respect, it's fine. Are you upset with Siddharth? Because fans are upset with Siddharth considering because Gohar and Hina wanted to save you, whereas Siddharth chose you to be out of the house. So are you upset with him? I don't think so. He's that word that I'd be upset for no reason. मेरे को नहीं लगता यार उनका डिसीजन है, उनकी चीजें हैं, मैं उनसे क्यों अपसेट होंगी. इनफैक्ट मुझे तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो किया उसके बाद लोग जब मेरे फेवर में आए एंड स्पेशली गौहर हीना वो भी मेरे फेवर में थे, पूरे हाउसमेट मेरे फेवर में थे. तो मुझे कोई उनसे ग्रज नहीं है, कुछ पर्सनल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनसे कभी भी. तो मुझे कुछ उनसे गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है. जैसा उनका दिल किया, जितनी उनकी सोच थी, उन्होंने मेरे लिए कर दिया. तो अब आगे ये था कि अगर जनता भी मुझे सपोर्ट ना करती देन डेफिनेटली मैं कहती यार शिट अनफेयर हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया. बट अभी जनता ने भी सबने इतना सपोर्ट किया. गौहर ने और हीना ने इनफैक्ट बोला बार बार कि यार इतने डॉक्टर्स आ रहे हैं, सारे इज अनवेल, व्हाई आर यू सेइंग इट. मतलब शी इज बीन सो स्ट्रांग, उसने सबके लिए खाना भी बनाया. एंड इट वाज ट्रू. डेली 4-5 बार मैं मेडिकल रूम जाती थी, डॉक्टर्स की टीम आती थी. आईज में इतना प्रॉब्लम था. विद एवरीथिंग आई फॉट, chopping my hair to bulldozer task. I did everything. कोई रीजन ही नहीं था. इफ यू गिव मी, इफ इट इज है कि मैंने सद वाला टास्क नहीं किया, इफ दैट वाज द रीजन, ठीक है, तो सिर्फ के हाथ में था वो चीज करना. मेरे को लगा ऑडियंस मेरे को इस चीज पे जज करेगी कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी पर्सनालिटी कैसी है. बट सिद्ध ने उसको दूसरे तरीके से लिया. मैं इस चीज को बिल्कुल भी मैं अनफेयर 100% कहती हूँ क्योंकि सबने भी बोला है, सबको दिखता भी है. बट मैं ये नहीं कहना चाहती कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है. इट्स उसका डिसीजन था, उसने ले लिया, जनता ने उसको रिपेल कर दिया. उसको जवाब मिल ही गया होगा उस चीज का कि इट वाज प्रीटी अनफेयर. एंड हीना और गौहर को पे शॉक्ड थी कि इतनी स्ट्रांग वुमेन कैसे किसी के बहकावे में कैसे एक सेकंड में आ गई. मैं ये भी सोच रही थी. बट आई थिंक लाइफ इज प्रीटी अनफेयर, बट यू गोटा बी स्ट्रांग. Yeah, that's true. You got your eyes hurt during the task, though we couldn't see that particular incident in the episode, but we managed to see few pictures of that. तो उसके बारे में बताइए कि कितनी मेजर वो इंजरी थी और इतने डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा, उसके बावजूद वो हमें एपिसोड में नजर नहीं आया. यार आई वोंट से कि उन्होंने दिखाया नहीं ऐसा है वैसा है, क्योंकि पता है क्या होता है, वो लोग प्रोडक्शन वाज टेकिंग केयर ऑफ मी वेरी वेल. डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, दवाइयां, लाइक आई हैव दिस इंजेक्शन है, 3 4 इंजेक्शन, दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी फुली.
बाहर जब ये चीजें दिखती हैं तो बाहर बहुत ज्यादा बन जाती हैं, फैमिली तक जाती है, फैमिली में स्ट्रेस होता है, दोस्तों में, रिलेटिव्स में। सो मैं उनको बोलूंगी कि यार अगर वो मेरा ख्याल नहीं रख रहे होते तो दे टुक केयर ऑफ मी वेरी वेल, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और रही बात इंजरी की, इंजरी मेरी इतनी है कि अभी अगर मेरे को ध्यान से देख रहे हो तो मैं आंखें ऐसे करके बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब कुछ चीजें मैं फोन में देख नहीं पाती, लाइक आई कैन नॉट रीड इन द फोन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। कॉर्निया डैमेज है तो उसकी मेडिसिन मैं डालती हूँ तो विजन नहीं ठीक रहता। फॉर एग्जाम्पल इतनी दूर से ये कुछ नहीं दिख रहा मुझे, लाइक आई कैंट रीड एनीथिंग है, तो ये चीजें नहीं दिखती है टाइमली। ये पहले कॉर्निया का ये ठीक होगा, डैमेज ठीक होगा, उसके बाद विजन पे आएंगे। सो इट्स लाइक आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन, अभी दवाइयां चल रही हैं, चीजें चल रही हैं, बट आई थिंक मेरी हेल्थ से इम्पोर्टेंट क्या है एक एक्टर के लिए, उसके फेस से और उसकी आंखों से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, यू नो, दैट इज वन ट्रू थिंग। और ठीक है, मतलब मैं ही नहीं कहूंगी किसी ने ध्यान नहीं रखा, ये सब लोगों ने बहुत ध्यान रखा, बहुत पूछा मुझे, रुबीना, अभिनव, एजाज, शहजाद, मेरी आंखें नहीं खुलती थी बिकॉज़ टू मच पस इन माय आईज, तो वैसे चिपक जाती थी। अच्छा, ओके। पलकों पे पस आ जाते थे, चिपक जाती थी, तो दे यूज्ड टू पुट ड्रॉप्स, उसके बाद 15 मिनट उसको रख के ऐसे करना पड़ता था, देन आई यूज्ड टू ओपन माय आईज। सो इट वाज प्रीटी बैड, बट उससे भी ज्यादा बैड ये था कि जब ये एपिसोड ये जब टास्क हुआ तो सबने किसी ने किसी पे हार्पिक डाला, कुछ डाला, तो वो जब डाला तो बाद में जा के बोला कि यार भाई टास्क का पार्ट था, सॉरी अगर मैं इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। जिसने मेरी आंखें खराब की इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो इंसान मेरे पास एक बार भी नहीं आया अच्छा बोलने की यार ऐसे हो गया। सो दैट वाज इनह्यूमन कि यार तुम में बिल्कुल भी मतलब इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। 4-5 बार इंसान जा रहा है मेडिकल रूम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आई प्लेड स्ट्रॉन्ग, मुझे लगा कि सीनियर्स को ये चीज दिख रही है, और कहीं ना कहीं हीना गौहर को वो चीज दिखी कि इवन आफ्टर ऑल दिस इंजरीज आई वाज डूइंग एवरीथिंग गुड पॉसिबल दैट आई कैन डू। I was doing 100%, but I don't know where, कहाँ पे लैक हो गया, सिडनी किस टास्क पे किस चीज से खपा होके ये चीज बोल दी। But I'm so glad that मैं जब बाहर आई हूँ, जिस तरीके का सपोर्ट और जिस तरीके का लव मुझे लोगों ने दिया है, वो तो मेरे को नहीं पता कि मैं शो में भी वो अर्न कर पाती। बाहर आके मेरे को ऐसा था कि यार थैंक गॉड ये चीज दिखी कि आई वाज डिजर्विंग, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आई वाज द लीस्ट लाइक कंटेस्टेंट, आई वाज देयर, आई वाज कॉपिंग अप, फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई वाज कॉपिंग अप कर रही थी, बट नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही वो चीज खत्म कर दी उन्होंने सिद्धांत ने। बट इट्स ऑलराइट, आई मीन इट्स अ गेम शो, पीपल कम पीपल गो, life don't stop for anyone, life goes on, and that's how the game goes on, you know. Sarah, when you entered the house, we saw you shaking hands with Nikki, and we thought that you know her, but the way you people stayed inside the house, I think आप लोगों की कभी भी नहीं बनी। तो क्या वजह थी, किस चीज की वजह से आप लोगों के थॉट्स कभी मिले ही नहीं? निकी बहुत ही इलॉजिकल, निहायत ही बदतमीज किस्म की है, ऑनेस्टली बताओ। मैं उसको मुंह पे भी बोलती थी ये चीज और अभी भी वैसे भी बोलती हूँ। उसको समझ में नहीं आता कि लाइफ में अगर तुम किसी गेम शो में आए हो, इसका मतलब यही नहीं कि तुम अपनी पॉजिटिव साइड, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग, तुम अपनी माँ बाप की सिखाई हुई चीजें वो सब तुम साइड रख दो, वो चीज नहीं सही है। मतलब उसको समझ में सबके साथ बदतमीजी करती है, शी डज विद एवरीवन। अब घर में एजाज हमसे बड़े हैं या फिर यू नो कोई भी हमसे बड़ा है तो हम तहजीब से लिहाज से बात करते हैं, बट शी डजंट डू इट, शी इज कंप्लीटली देयर, लाइक कुछ भी बोलती है, कुछ भी। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि शी इज अ सेंसिबल वुमन, बट वो खुद ही आई थी और खुद ही आके उसने मुझे बोला कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त रहेंगे, तेरा हमेशा स्टैंड लूंगी, ये है वो, उसने ये सब चीजें बोली मुझे, उसने अपने आप ही बोली थी। बट किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्त रहना जिसको दूसरों की कदर ना हो, जिसको चीजों की कदर ज्यादा और इमोशंस की कदर कम हो, दैट्स नॉट हु आई एम। वैसे it's a reality show, it's a personality show. Right. वैसे we also got to know that Shehzad was also hurt in one of the tasks. Yeah. तो उनके even अभिनव. Okay, क्या हुआ था उनके साथ? अभिनव का पूरा I don't know zoom नहीं हुआ होगा,
ये पूरा स्किन निकल गया था, ये पूरा स्किन जल गया था बिकॉज ऑफ हार्पिक। ओके। और उनकी पपड़ी बन गई थी पूरी स्किन पे। और उसके बाद शहजाद को अनइंटेंशनली लगा था, जो कि शहजाद ने भी बोला, और क्या पता यार, किसी को कुछ नहीं पता लगता, किसी ने जान के मारा। तो उसके यहाँ पे ऐसी उंगली लग गई थी यहाँ पे। किसकी? तो निकी की? नहीं, राहुल की लगी थी शायद, आई एम नॉट श्योर बट शायद। तो उसने यहाँ पे ऐसे किया तो यहाँ पे लगी, तो उसको पूरा यहाँ ब्लू हो गया था। इट वाज ऑल ब्लू, लाइक किसी को पंच नहीं करते वैसे ब्लू होता है, इट वाज ऑल ब्लू यहाँ से। उसकी आंख थोड़ी सी बच गई, अगर थोड़ा इधर उधर तो उसकी आंख के अंदर लगती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, टास्क करो, गेम करो, सब कुछ करो, बट किसी को फिजिकल हर्ट करना इज नॉट नाइस। और ये बिग बॉस ने कभी नहीं बोला कि तुम आप बल का प्रयोग कर सकते हो। हमेशा कहते हैं बल का प्रयोग नहीं कर सकते हो, गलत किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। कंटेस्टेंट्स में अब वो कितना दिमाग लगा के इस चीज को करते हैं, कंटेस्टेंट समझते ही नहीं है। उनको तो हार्पिक डालना है, हिट डालना है। निशांत ने इतना बुरा अभिनव के ऊपर हिट डाला, he could not breathe. Imagine 4 बॉटल हिट किसी के ऊपर से छिड़क रहे हो सिर्फ इस पार्ट पे। हमें अगर एक रूम में छिड़कना 20 मिनट तक रूम में नहीं जाया जाता। Imagine like putting that on your face, putting harpic on your face, यहाँ से पूरे धुएं निकल रहे थे उसके। So these things are not nice. You had a very short journey. You had a very short journey inside the house. But still, if I ask you, did you manage to make few friends जिनके साथ आप आगे भी अपना relationship लेके चलना चाहेंगी? I think मैं इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जिसके जाने पे पूरा घर रोया है यार। Everybody was crying, everybody was emotional, मेरा तो पवित्रा का तो से दिल धड़क गया था, वो तो बैठ गई थी। मतलब this is what I earned. I earned good people. I earned all those people who were taking a stand for me outside the house. Right. I earned them. Abhinav, then Rubina, then Ijaz, then Shahzad, Pavitra, Jasmine. These are few names that I would love to support every time they do anything. मुझे सच में लगता है कि इन लोगों में दिल है, ये अच्छे हैं लोग, ये लोगों के पास है वो जो एक अच्छे दोस्त में होना चाहिए। कहीं ना कहीं चीजें अलग हैं, बट अभिनव एंड Rubina तो definitely, and Ijaz as well as Shahzad as well, उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, and I would love to be their friend. वैसे we are hearing this rumors that after you it is Shehzad who has come out of Big Boss house. I don't know if it's at all completely true because we yet to see the episode. But if this comes true, what will be your reaction? I will not be happy. Definitely not be happy. I think Shahzad is pretty deserving, just like me. And throwing someone out, I mean, I don't know what is Jan is doing there. Can you tell me, like, can somebody tell me in Gamdik, tell me what is he doing there? Since first day, what is he doing? I don't understand. सब audience बोलते हैं क्या कर रहा है? What is Nishant as such? Nishant का तो चलो अभी कुछ I think हुआ भी बढ़िया, उन्होंने कुछ perform किया होगा. What is Jan doing there? How can you just send someone who's actually deserving? मतलब मुझे बहुत दुख होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे। और सबसे जरूरी बात है ऑनेस्टली, ना कंटेस्टेंट के हाथ में छोड़ो, ना सीनियर्स के हाथ में छोड़ो, जनता का शो है, 14 साल से जनता की वजह से चल रहा है। तो आई थिंक यू शुड ओपन द लाइंस एंड सी who does people like. Right. लोग किसको पसंद कर रहे हैं, मतलब चाहे वो मेरे केस में हो, चाहे वो किसी के भी केस में हो। मैं बाहर आके लोग मेरे लिए बोल रहे हैं गलत हुआ, गलत है। अगर उस टाइम लाइंस ओपन होती, अगर लोगों ने क्या होता, तो मैं आज बाहर ही ना होती। So I think they should open the lines and they should, start like audience asking, क्या है यार, जनता का शो, जनता देख रही है, उनको देखने दो, उनको डिसाइड करने दो। So you basically want audience to vote and decide कि who they 100%. want to see in the show. 100%, हमेशा की तरह लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलता शो और ऐसे ही चलना चाहिए। जनता का, आवाम का शो, उनको देखने दो, डिसाइड करने दो पर्सनालिटी उनको किसकी पसंद है, rather than just. Sarah, when you were inside, your estranged husband came out and spoke about you. When you came out of the house and you read about it or heard about it, were you shocked or you were somewhere mentally prepared that this person will surely gonna do something like this after I get in for fame? Let me tell you, sweetheart. Where I come from, every day if I go on my social media, there's 100 comments and 90 comments would be amazing. 10 comments would be like कि देख के ऐसे लगेगा shit यार मैं कौन सी दुनिया में हूँ,
बहुत गालियां पड़ती है हम लोगों को अपने कपड़ों को लेके, चीजों को लेके। अगर उन लोगों की बातों पे हम मैं देखती हूँ 90 लोग जो मुझे प्यार करते हैं, वो 10 नहीं जिनको वो होता है, जिनको मुझसे प्रॉब्लम होती है। तो यार इसकी तो बेसलेस बातें, बेतुकी बातें, कोई बात नहीं हो रही है, लेना नहीं देना नहीं। लड़की बिग बॉस चलेगी तो पीछे से फिल्म के लिए भागे भागे आ जाओ। 5 साल के लिए, 5 साल के बाद, मतलब 5 साल पहले तुम कहाँ थे भैया, क्या कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हें? मतलब आई ऑनेस्टली मेरे में बहुत कम एनर्जी है अभी, ठीक है। And energy I want to save it for my interviews and my people who actually want to listen to me and good things from my mouth rather than मैं अपनी जिंदगी का पर्सनल रायता नहीं पिलाती। ऐसी ऐसी बहुत चीजें होती हैं बाबा, जो जब एक कहते हैं ना, जब एक शेर चलता है या फिर जब एक हाथी चलता है तो वो उसका विजन क्लियर होता है। माय विजन इज देयर, बीच में जो कुछ होता है होने दो। ये बहुत चीजें होती हैं, इन चीजों मुझे फर्क नहीं पड़ता, कर लो, करके खुद ही फिर मना कर देते हो, खुद की स्टेटमेंट चेंज कर देते हो, अपने आप सबको पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं। सो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट इट। मतलब मैं आई डोंट हैव इनफ एनर्जी और टू वेस्ट ऑन समथिंग व्हिच इज यूजलेस, कंप्लीटली मीनिंगलेस। खुद की स्टेटमेंट खुद ही चेंज कर रहे हो आके, और यू फ्रॉम मीडिया, तो आप लोगों को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो हमसे भी समझदार हैं, ठीक है। मैं अभी कुछ बोलूंगी उस चीज का कोई मतलब नहीं है, यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग, सो मुझे तो उस चीज के बारे में आई डोंट हैव टू लाइक टिप्पणी ऑन दैट। Sarah, Ijaz used to find you really cute and he confessed his feelings to Gauhar. Were you aware about this thing when you were inside? अरे नहीं, honestly he used to call me छोटी and he used to, when we were discussing, so he said कि मैं अपनी छोटी बहन को मिस करूंगा अगर सारा चली जाती है। So he had like a pure heart. He didn't was like यार मुझे क्यूट लगते हैं वैसे, no. He was totally said कि अगर हम लोग ऐसे बैठ के सब डिस्कस करते तो हमें पता था हम नहीं जाने वाले, क्योंकि एक वोट मिला यार, मुझे कौन भेजेगा। हम तो उसी तरीके से सोच के बात कर रहे थे। आप बोले अगर ये चलेगी तो क्या मिस करोगे, तो इजाज सेड कि अगर ये चलेगी तो मैं इसमें अपनी छोटी बहन मिस करूंगा, मेरी छोटी को मिस करूंगा। सो ही हैड प्योर इमोशंस, नो मिक्स अप। जैसे ही नमाज पढ़ते थे, he used to come to me and he used to like कि मैं तेरे लिए प्रे करूंगा, तेरी आईज अच्छे से ठीक हो जाए। So he was he's a very pure man bro, he's very pure। मतलब इसको कोई मिक्सिंग नहीं है उस आदमी में, कोई मिक्सिंग नहीं है। he's a good guy, he's a really good guy, I totally support him। So वो अंदर भी अपनी नमाज और हर चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, he's maintaining everything। बिल्कुल। That's a really nice thing to hear, yeah exactly। अच्छा लगता था ऐसे लोग जो भगवान को नहीं भूलते, वो इंसान को कैसे भूल सकते हैं। सारा, आप ऑलरेडी पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है, आपने बहुत काम किया हुआ है। दो आपकी जर्नी छोटी थी बिग बॉस के घर में, लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे इतने लोगों के सामने आई। डू यू थिंक सो कि इसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी जगहों पर बढ़ जाएंगी? Yeah, it's definitely yes and अभी तो ऑनेस्टली मेरी आंखें ठीक हो जाए उसके बाद काम वाम का मैं सोचूंगी। But I am so thankful to Big Boss for giving me a platform to stand next to Salman Khan। It's a big deal for me। It's a big deal to be in that show, I would say। नहीं बना क्या रहा वो अलग बात है, but जब सलमान खान के मुंह से अपना नाम सुनते हो वो फीलिंग ही अलग होती है, you know। So मेरे लिए विनिंग है वो। This is winning for me to be in that show and I'm very thankful to Big Boss, very thankful। आगे जो होना है, अच्छा होना है, कैसे काम होना है, वो सब चीजें बात की हैं। But I'm just being very honest, I'm very thankful to Big Boss। Sarah, I remember when you were entering the house and I had asked you, कि what are you expecting about your journey, and you said कि पंजाब पिछले सीजन भी फेमस था, इस साल भी रहेगा और अगले साल भी रहेगा। इस बार शायद ऐसा नहीं हो पाया, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज को लेके? नहीं, हो सकता था। मैंने नहीं किया कुछ। सबको पता है मैंने नहीं किया। टाइम तो देते, टाइम ही नहीं दिया। You didn't give time। और ऐसा नहीं है, अगर पंजाब ने डिसअपॉइंट किया होता तो पंजाब को सपोर्ट भी नहीं कर रहा होता पूरा इंडिया, राइट। अभी it was too less to someone judge। फर्स्ट वीक में कोई आउट नहीं होता है एंड आई डोंट नो, शायद अब की बार वो पंजाबी मसाला उनको नहीं चाहिए था। मे बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट इट, बट मुझे कुछ वो नहीं लगा कि नहीं हो पाया या होना चाहिए था। लोगों ने बोला कि
क्यों निकाला, लोगों ने आवाज उठाई कि ये क्यों किया, इस चीज का जवाब किसी के पास भी नहीं है. Nobody is answering that. राइट, इसमें पंजाब हरियाणा या किसी की बात नहीं है. इट्स अबाउट, अरे टाइम तो दो, रीजन तो दो, व्हाई यू गेटिंग अ पर्सन आउट. वो रीजन ही नहीं है, यू जस्ट आउट ऑफ नोवेयर लाइक सोते सोते बोले सारा, ऐसा थोड़ी होता है. रीजन तो दो. कुछ भी मतलब, दो लड़कियां सामने बैठी हैं, दो लड़कियां बोल रही है अरे नहीं 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 ऐसे कैसे कर रहे हो, इसने तो ये किया, इसने आंखें ऐसी, इसके डॉक्टर्स आ रहे हैं, शी इज डूइंग एवरीथिंग, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इट. नो नो मेरे लिए सारा. अरे कुछ भी मतलब, ठीक है, उनका खुद का दिमाग था, उन्होंने किया and I accepted it, not an issue. सारा, अगर दोबारा से बुलाते हैं, कहते हैं कि वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री की कर सकती हैं आप, तो सारा का जवाब क्या होगा? आप जाना चाहेंगी? यार मेरे को ना रोज मैसेजेस आते हैं, आप जा रहे हो वापस, आप चले जाओ वापस हमारे लिए, वी नो यू डिजर्व टू बी देयर. बहुत मैसेज आते हैं. डेफिनेटली मैं वापस जाऊंगी तो अपने अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस, जो लोगों ने मुझे प्यार किया, उनके लिए जाऊंगी. एंड डेफिनेटली गिव एन आंसर लाइक डूड, आई डिजर्व टू बी हियर. I totally deserve to be here. I am meant for it, and it just, मेरे को ये था कि मैं इलॉजिकल बातों पे लड़ती नहीं हूँ, but sometimes you have to speak up, and I was not getting out of the shell, but now I know how to get out of the shell, and thanks to everyone. Thanks बाहर है कि पता लगा कि ऐसे हो रहा है, चलो ठीक है फिर, so it's easier for a person to do that, and I will definitely, if I get a chance, I'll definitely go, or definitely prove myself that how deserving I am for Big Boss. Okay. Thank you so much, Sara, for joining us. Thank you, my love. It was good to see you. Same here. Thank you. Take care. Bye.